बहुत पहले वैज्ञानिकों ने सेलुना नामक उपग्रह की खोज की थी, जिसकी सतह पर चमकती हुई परावर्तक सतह है और जो एस्ट्रा ग्रह की परिक्रमा करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रह के रात्रि आकाश में दिखाई न देने वाले नक्षत्रों को दर्शाता है, जिससे यह सिद्धांत सामने आया कि सेलुना में एस्ट्रा से कहीं दूर सभ्यताओं के संदेश या रहस्य हो सकते हैं। हमारी नायिका रेखा एक खगोलशास्त्री और साहसी है, जिसे ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने का जुनून है। वह हमेशा सेलुना को करीब से देखने का सपना देखती रही है। उसे यकीन है कि इसमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हैं। कई सालों के शोध के बाद केरा को सेलुना के लिए एक मिशन पर जाने की अनुमति मिलती है। वह सेलेस्टियम पर सवार कुलीन अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों की एक टीम में शामिल होती है, जो विशेष रूप से गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बनाया गया एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, सेलुना की सतह पर घुमावदार पैटर्न और धुंधले प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे कि यह अनलॉक होने का इंतजार कर रहा हो। रेखा और उनकी टीम सेलुना पर उतरती है, इसकी सतह पर कदम रखती है, जो अजीब तरह से जीवंत लगती है। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे अपने पैरों के नीचे सितारों को प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, जो नक्षत्रों के बीच चलने का भ्रम पैदा करते हैं। प्रत्येक कदम एक फीकी, संगीतमय गुनगुनाहट पैदा करता है, जो अवास्तविक अनुभव को बढ़ाता है। सेलुना मौन, विशाल और मंत्रमुग्ध करने वाला है। जब वे खोज करते हैं, तो रेखा सेलुना की सतह पर उकेरे गए जटिल पैटर्न की एक श्रृंखला को समझती है। पैटर्न एस्ट्रा के सुदूर अतीत के नक्षत्रों को दर्शाते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं और भूले हुए सितारों की कहानियां बताते हैं। उसे एहसास होता है कि सेलुना एस्ट्रा के ब्रह्मांडीय इतिहास का रिकॉर्ड और उससे परे के क्षेत्रों का नक्शा हो सकता है। केरा को पता चलता है कि पैटर्न केवल नक्शे नहीं हैं, बल्कि संदेश हैं। कुछ नक्षत्रों को संरेखित करके एक प्रक्षेपण उभरता है, एक प्राचीन सभ्यता से एक होलोग्राफिक संदेश। संदेश एक ब्रह्मांडीय घटना की चेतावनी देता है, जो आने वाली शताब्दियों में एस्ट्रा को प्रभावित करेगी, इसके निवासियों को तैयार होने और विकसित होने का आग्रह करती है। संदेश एकता और लचीलेपन का आह्वान है। होलोग्राम से पता चलता है कि सेलुना एक ब्रह्मांडीय घड़ी है, जो अनुमानित ब्रह्मांडीय घटना की उल्टी गिनती करती है। रेखा को पता चलता है कि सेलुना को एक प्राचीन सभ्यता द्वारा एस्ट्रा की कक्षा में चेतावनी और मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करने के लिए रखा गया था। उसकी टीम घड़ी के यांत्रिकी और उस घटना की प्रकृति को समझने के लिए दौड़ती है, जिसकी वह भविष्यवाणी करती है। सेलुना के ऊर्जा स्रोत का अध्ययन करते समय केरा को उपग्रह के केंद्र में एक छिपा हुआ कोर मिलता है। कोर एक अनूठी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो इसके चारों ओर तारा पैटर्न के साथ प्रतिध्वनित होती है। उसे पता चलता है कि इस ऊर्जा का उपयोग एस्ट्रा को ब्रह्मांडीय घटना से बचाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग करने से सेलुना का कार्य हमेशा के लिए बदल सकता है। रेखा को एक नैतिक निर्णय का सामना करना पड़ता है। यदि वे सेलुना की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो यह एस्ट्रा को नुकसान से बचा सकता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपग्रह के इतिहास और चेतावनियों को मिटा सकता है। वह अपनी टीम से सलाह लेती है और एस्ट्रा की सुरक्षा करते हुए यथासंभव अधिक से अधिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का जोखिम उठाने का फैसला करती है। रेखा की टीम सेलुना के कोर से ऊर्जा को सक्रिय करती है, जिससे एस्ट्रा की ओर एक सुरक्षात्मक तरंग भेजी जाती है। कोर मंद हो जाता है, लेकिन अंधेरा नहीं होता है, जिससे उपग्रह की कुछ प्राचीन शक्ति संरक्षित रहती है। जैसे ही वे सेलुना से देखते हैं, एस्ट्रा पर एक कोमल प्रकाश फैलता है, जो एक ढाल बनाता है जो उसे आने वाली ब्रह्मांडीय घटना से बचाएगा। रेखा और उसकी टीम नायकों के रूप में एस्ट्रा में लौटती है और सेलुना से प्राप्त ज्ञान को साझा करती है।
एस्ट्रा के लोग सेलुना को एक ब्रह्मांडीय संरक्षक के रूप में सम्मान देते हैं और रेखा खुद को सितारों का अध्ययन करने और भविष्य की ब्रह्मांडीय घटनाओं की तैयारी करने के लिए समर्पित करती है। प्राचीन उपग्रह एक मूक रक्षक और शिक्षक के रूप में परिक्रमा करना जारी रखता है। इसके रहस्य अभी भी बरकरार हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से किस ऐप को हिंदुस्तान में बैन किया गया है?